चलिए, तो कुछ इम्पॉर्टेंट ओर्स एलॉइज जो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एलॉइज एंड ओर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच आवर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, फीजेबली। ठीक है, तो ओर कुड बी ऑफ ऑक्साइड, ऑफ सल्फेट, ऑफ सल्फाइड, ऑफ फॉस्फेट और एनीथिंग, और मतलब हैलाइड ओर भी हो सकती है। तो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट ओर्स। इंपॉर्टेंट जो होंगी आई वुड से, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट वाली ही ली है बट ओके। ZnO है ना, द जिंक ऑक्साइड, ZnO को बोलते हैं जिंकाइट, ZnO को बोलते हैं जिंकाइट, है ना। फिर आयरन की 2 ऑक्साइड है, हीमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, हीमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। देखिए हीमेटाइट जो है उसमें आयरन इज इन 3:2 + 6/2 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एज आई रिमेंबर कि हेमा जी जो है हीमेटाइट दैट इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयरन का ओर होगा हेमा जी दैट इज हीमेटाइट, है ना। फिर मैग्नेटाइट। बॉक्साइड बेसिकली तो जनरलाइज फॉर्मूला है ये, बट बॉक्साइड इन जनरल ऐसा बोला जाता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। काओलिनाइट भी इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली इट इज नॉट मच आस्क्ड, है ना। बट यू हैव टू रिमेंबर काओलिनाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सिलिकॉन, है ना। तो ये है Fe2O3.3H2 लिमोनाइट, इतना नहीं पूछा जाता है। Cu2O या कॉपर +1 का ऑक्साइड कुप्रस, है ना, लोअर मतलब अस, कुप्रस ऑक्साइड Cu2O, जिसको बोलते हैं, जैसे ZnO को बोलते हैं जिंकाइट, वैसे Cu2O को भी कहते हैं कुपराइट, कुपराइट या फिर रूबी कॉपर, कुपराइट या फिर रूबी कॉपर बोलते हैं Cu2O को। MnO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, MnO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट पायरोलुसाइट, ठीक है सही। MnO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट पायरोलुसाइट। Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इट इज ब्लैक ब्राउन कलर सॉलिड पायरोलुसाइट, है ना। MnO2 कई बार केमिकल रिएक्शन में बनता है, ठीक है। SnO2 टिन स्टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, SnO2 टिन स्टोन या फिर कैसिटराइट। SnO2 टिन की ओर, टिन स्टोन SnO2 दैट इज टिन डाइऑक्साइड +4 वाला, और कैसिटराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसिटराइट द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसिटराइट, कैसिटराइट देखो नाम में लिखा हुआ SN, है ना, SN का कुछ है SN, तो कैसिटराइट, ठीक है। TiO2 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज रूटाइल। देखो ऐसा है कि इफ यू स्टडी देम 3-4 बार पढ़ो, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो याद हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अलग से ऐसे ही नहीं करा पायरोलुसाइट 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 MnO2 MnO2 MnO2, बेसिकली माइंड में आते जाता है। तो पायरोलुसाइट इज MnO2 SnO2 टिन स्टोन या फिर कैसिटराइट। FeCr2O4 डी ब्लॉक में आपने पढ़ा है ना, क्रोमाइट और होती है, मिक्सचर ऑफ FeOCr2O3 K2Cr2O7, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्रोमाइट और से ही करते हैं। Na2B4O7.10H2O बॉक्साइट टिंकल सुहागा, है ना। बॉक्साइट का भाई फ्लो में बोरैक्स, Na2B4O7.10H2O इज बोरैक्स। 11th क्लास पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली, बोरैक्स। Na2B4O7.10H2 बोरैक्स, टिंकल, सुहागा, तीनों यही है। Na2B4O7.10H2O कितने एक्चुअल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कितने बोरॉन sp3 sp2 है स्ट्रक्चर, ये सब 11th में बोरॉन फैमिली में है। जहाँ पे बॉक्साइड है उसकी बोरॉन की दूसरी ओर है जिसका नाम है कोलेमेनाइट, Ca2B6O11.5H2O, है ना, Ca2B6O11.5H2O is colemanite. Pitch blend U3O8 is not very important, ilmenite it is not very important, ठीक है। तो इसको कृपया करके आप देखिए, जिंकाइट इज इंपॉर्टेंट, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कुपराइट, पायरोलुसाइट, टिन स्टोन, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर मेटलर्जी, और ये आप बेसिकली डी ब्लॉक, बेसिकली आप पी ब्लॉक में पढ़ के आए ही हैं। ओके, तो दिस आर ऑक्साइड ओर्स, वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट ऑक्साइड ओर। दोस्तों कारवा चालू हुआ है ना। नाउ टेक अबाउट सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की बात करते हैं, PbS, PbS मीन्स गेलेना, PbS मीन्स गेलेना लेड सल्फाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, PbS गेलेना। HgS, HgS मीन्स सिन्नाबार, सिन्नाबार, CINNABAR, ओके या सिन्नाबार। PbS मीन्स गेलेना, HgS मीन्स सिन्नाबार, और ZnS मतलब क्या होगा, ZnS बेसिकली मीन्स जिंक ब्लेंड, ZnS बीइंग जिंक ब्लेंड, और जो ब्लेंड होता है ना, बेसिकली ब्लेंड मतलब सल्फाइड ओर होता है ना। तो ZnS मीन्स जिंक ब्लेंड, और इसका एक और नाम है स्पेलराइट। दोस्तों यही तो कला है। नाउडेज व्हाट हैपेंस कि सर हम इतना कचरा क्यों याद रखें। वी वुड प्रिफर कि सर हम कोई जैसे मैथ्स का सपोज कोई 20 मिनट का क्वेश्चन हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, कोऑर्डिनेट का या कुछ इसका, कैलकुलस का,
बट द थिंग इज यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ना, कितनी मेहनत करके प्रैक्टिस कर करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। बट इनऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें ऐसी याद है तो है, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ चीज़ें याद है तो याद है, जैसे ये सब चीज़ें। तो नाउ डेज रेगुलरली जेई मेंस में तो क्या हो गया, मेंस में मैचिंग कॉलम आ रहे हैं, जैसे एज मैंने पहले भी बताया, मेंस में मैचिंग कॉलम आते हैं कि व्हाट इज जिंकाइट, व्हाट इज सिन्नाबार, व्हाट इज जिंक ब्लेंड, व्हाट इज फूल्स गोल्ड, है ना, व्हाट इज ब्लू विट्रॉल, ऐसा करके मैच द कॉलम आ रहा है। एडवांस वाले जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, एज आई टोल्ड, वो एकदम कंसेप्चुअल पूछते हैं कि ब्लिस्टर CO2 कारण है, SO2 के कारण है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के बारे में पूछ लिया था पिछले साल उन्होंने, ठीक है। तो दे आस्क्ड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बट जेई मेंस पीपल जो हैं, नीट वाले लोग हैं, वो बेसिकली मैचिंग कॉलम भी करा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओर्स एंड एलॉयज। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ZnS मीन्स जिंक ब्लेंड या फिर स्पेलराइट। Cu2S कॉपर +1 का है, कॉपर ग्लैंस और चैल्कोसाइट, कॉपर ग्लैंस और चैल्कोसाइट। CuFeS2 इज द मेन प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर, है ना, चैल्कोपाइराइट। CuFeS2 इज कॉपर पायराइट या फिर चैल्कोपाइराइट, आयरन इज द इम्प्योरिटी, है ना। CuFeS2 इज कॉपर पायराइट और चैल्कोपाइराइट। FeS2 इज आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइट। पायराइट ले लो, ग्लैंस ब्लेंड ले लो, ये सब चीज़ें सल्फाइड के लिए यूज़ होती है, ओके। तो FeS2 इज आयरन पायराइट, बट प्लीज़ रिमेंबर FeS2 इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, मूर्खों का गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जैसा दिखता है ना। तो गोल्ड जैसा दिखता है तो FeS2, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट गोल्ड, इट इज़ आयरन। तो FeS2 इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड। Ag2S प्रिंसिपल ओर ऑफ सिल्वर एर्जेंटाइट, नहीं, या फिर सिल्वर ग्लैंस या फिर सिल्वर सल्फाइड। Ag2S मीन्स एर्जेंटाइट, PbS गैलेना, HgS सिनाबार, CuFeS2 कॉपर सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड या फिर चैल्कोपाइराइट, है ना, कॉपर पायराइट, चैल्कोपाइराइट। FeS2 आयरन पायराइट, फूल्स गोल्ड, याद होना चाहिए दोस्तों। नाउ लेट्स कम टू हैलाइड ओर्स। व्हाट आर द फेमस हैलाइड ओर? NaCl तो मालूम ही है, नमक मतलब रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, नमक मतलब। KCl मीन्स सिल्वाइन, KCl बेसिकली मीन्स सिल्वाइन। CaF2 फ्लोरस्पार, अभी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में, है ना, CaF2 फ्लोरस्पार। Na3AlF6 क्रायोलाइट, CaF2 फ्लोरस्पार, Na3AlF6 क्रायोलाइट। AgCl बेसिकली मीन्स सिल्वर क्लोराइड या फिर हॉर्न सिल्वर, ठीक है। AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड या फिर हॉर्न सिल्वर। CaF2 फ्लोरस्पार, Na3AlF6 क्रायोलाइट। फिर उसके बाद कार्नोलाइट, ये वहाँ पर आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी डबल सॉल्ट में आता है। KCl.MgCl2.6H2O, KCl.MgCl2.6H2O इज कार्नोलाइट, है ना, KCl.MgCl2.6H2O इज कार्नोलाइट। सिल्वेनाइट, है ना, सिल्वेनाइट मतलब सिल्वाइन और रॉक सॉल्ट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, रॉक सॉल्ट, सिल्वाइन, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड हॉर्न सिल्वर ऑन कार्नोलाइट। चलिए, उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सी सॉल्ट, है ना, ऑक्सी एसिड के सॉल्ट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, एंड अदर, नाइट्रेट वगैरह। नाइट्रेट तो मेनली वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो ओर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कार्बोनेट ओर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट 10th क्लास से पढ़ते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नेसाइट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नेसाइट। CaCO3.MgCO3 इज इक्वल टू डोलोमाइट, CaCO3.MgCO3, अरे CaCO3.MgCO3 इज डोलोमाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। CaCO3.MgCO3 इज डोलोमाइट। FeCO3 इज बेसिकली आयरन कार्बोनेट और सिडेराइट, है ना। FeCO3 सिडेराइट एंड ZnCO3 कैलामाइन। सर कैसे याद रखते हैं? धीरे धीरे होते हैं दोस्तों। मुझसे कोई पूछे कैलामाइन तो थोड़ा टाइम लगता है, बट अंदर से फील आ जाती है कैलामाइन, ZnCO3, तो प्रैक्टिस से चीज़ें हो जाएंगी। कैलामाइन मीन्स ZnCO3, सिडेराइट मीन्स FeCO3, and it is very important. CuOH whole twice dot CuCO3, CuOH whole twice dot CuCO3 is very important. It's malachite green and it is a green color solid, basic copper carbonate, कॉपर कार्बोनेट बेसिक मीडियम में। तो CuOH whole twice, CuOH whole twice, CuOH whole twice dot CuCO3 is a basic copper carbonate that is malachite green. Okay, that's great. और यहीं पे CuCO3 की जगह 2CuCO3 कर दूं तो दिस इज एज्यूराइट ब्लू, ये स्टोन होता है, एज्यूराइट ब्लू स्टोन होता है, मेलाकाइट ग्रीन स्टोन होता है,
और एज्यूराइट इज ब्लू स्टोन। ठीक है, तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 is basically malachite and CuOH होल ट्वाइस डॉट 2CuCO3 is azurite. PbCO3 is very important lead carbonate that is cerussite. देखिए कॉमन नेम में आप कुछ नहीं कर सकते भाई, तू राजू है, तू शामू है, तू बाबू है तो है, क्या कर लोगे, है ना। तो इट इज सेल्यूसाइट, इट इज डोलोमाइट, इट इज मैग्नेसाइट, इट इज कोई जिंकाइट है, कोई सिडराइट है, कोई कैलामाइन है, कोई चैल्कोपाइराइट है, कोई हॉर्न सिल्वर है, कुछ नहीं कर सकते आप, याद करना है बस सेल्यूसाइट। ठीक है, फिर आते हैं सल्फेट और, ज़्यादा नहीं है सल्फेट और। सल्फेट ओर्स की बात करें तो CaSO4.2H2O जिप्सम होता है, 11th क्लास एस ब्लॉक। CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये भी वही है ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर 120 डिग्री होता है। CaSO4.2H2O इज जिप्सम। MgSO4.7H2O इज एप्सम सॉल्ट, है ना, जिप्सम एप्सम। CaSO4.2H2O इज जिप्सम, MgSO4.7H2O is Epsom salt. PbSO4 is anglesite, BaSO4 is barium sulfate या फिर बेराइट। Na2SO4.10H2O is ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, ऐसे तो और भी आते हैं सर, वो CuSO4.5H2O ब्लू विट्रॉल, FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रॉल, ZnSO4.7H2O वाइट विट्रॉल, है ना। कोबाल्ट वाले को रेड बोलते हैं बट वो पूछा नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत चीज़ हैं, दिस आर फेमस, वो भी फेमस है बट वो बेसिकली डी ब्लॉक में आ जाएंगे आपके, ओर्स में नहीं आएंगे। CaSO4.2H2O जिप्सम, MgSO4.7H2O एप्सम, Na2SO4.10H2O ग्लोबल सॉल्ट, PbSO4 एंगलसाइट, BaSO4 बेराइट। ठीक है, नाइट्रेट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट ओर्स ही आई हैव टेकन ना, लेस इंपॉर्टेंट थोड़ी ली है मैंने, हज़ारों होती हैं ऐसे तो। दिस आर फॉर जी, दिस आर फॉर नीट, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। नाइट्रेट, नाइट्रेट में सिर्फ दो फेमस है, KNO3 एंड NaNO3। इसमें सबको याद रहता है कि एक इंडियन सॉल्ट पीटर है, एक चाइल्ड सॉल्ट पीटर है। तो कौन है इंडियन सॉल्ट पीटर और कौन है चाइल्ड सॉल्ट पीटर? तो देखिए बहुत कंफ्यूजन है, KNO3 और NaNO3 में वन इज इंडियन सॉल्ट पीटर एंड अनदर इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर। तो चाइल्ड सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है, तो चाइल्ड है। दोस्तों देखिए चाइल्ड मतलब चाइना वाइना से रिलेटेड है, और चाइनीज सामान को क्या बोलना है, ना। कोशिश करना है, अब क्या पॉसिबिलिटी तो नहीं बट कोशिश करने में क्या है। ठीक है, तो NaNO3 चाइना ना, मतलब NaNO3 ना वाला जो है दैट इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर। NaNO3 जो ना वाला है वो चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सामान को क्या बोलना है, क। ओके, तो इंडियन सॉल्ट पीटर IK है ना, ओके। इंडियन सॉल्ट पीटर के बोलते हैं ना मैसेज में, तो इंडियन सॉल्ट पीटर इज KNO3 बट चाइल्ड सॉल्ट पीटर को आप बोलना है ना। तो NaNO3 इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर और KNO3 इज इंडियन सॉल्ट पीटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सल्फेट और कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड और हैलाइड और आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नाइट्रेट में सिर्फ ये दोनों, है ना। मेटल्स इन लिविंग एंटिटीज, जैसे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल है, तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट है ना। ये बोरैक्स बीट टेस्ट से पता पड़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है, हर जगह विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट है। उसके अलावा क्या पूछते हैं, हाँ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन में कौन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है। बोन्स में कौन है, कैल्शियम, देखा होगा ना कैल्शियम सेंडोस, स्ट्रॉन्ग कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम, बाकी थोड़ा थोड़ा लिख लेना, याद हो जाएगा। प्लांट रूट्स एंड इन सब में पोटेशियम है। इवन ह्यूमन बॉडी में जो सॉल्ट वगैरह है वो KCl NaCl होते हैं मेनली, है ना। मैंगनीज, आयरन एंड कॉपर आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, इतना कोई काम का नहीं है। जिंक, आइस ऑफ कैट एंड काउस, ओके, और भी काम होते हैं क्या जिंक के, तो इंसुलिन में भी होता है जिंक आई थिंक, है ना, वो कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा एप्लीकेशंस में। क्रोमियम इज प्रेजेंट इन ब्राउन, वेनेडियम इज प्रेजेंट इन कुकुम्बर, है ऐसा, ठीक है, चलो, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ओर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड समटाइम्स एलॉय भी पूछ लिए जाते हैं। आपने सारे ओर्स रट लिए, एंगलसाइट, डोलोमाइट, जिंकाइट, फूज गोल्ड, जितने रट लिए, हॉर्न सिल्वर, इंडियन सॉल्टपीटर, चाइल्ड सॉल्टपीटर, एवरीथिंग, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, एज्यूराइट, सब रट लिया, बट आपके पेपर में एलॉय आ गए तो क्या कर लोगे?
एनसीईआरटी में मेटलर्जी में इतना दिया ही नहीं दोस्तों, याद रखिए एनसीईआरटी की मेटलर्जी में बहुत कम दिया है अबाउट ओर्स एंड एलॉयज नेम्स। बट अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कहीं जगह उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिक जहाँ जहाँ पर यूज़ हुए हैं डीएनए ब्लॉक वगैरह, तो वहाँ पर उनने दे हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ दिस कि दिस इज एन ओर ऑफ दिस, दैट इज एन एलॉय ऑफ दैट। तो यू हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। बैलेंस जो वेट बैलेंस वगैरह आते हैं उनके लिए यूज होता है। ड्यूरेलिनियम फिर से एल्यूमिनियम का एलॉय है। एल्यूमिनियम ब्रोंज मतलब एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह है। अल्माइका तो ये कुछ नहीं है। गामा एलॉय एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम। निकेलॉय मतलब निकल कॉपर एल्यूमिनियम। पीटर मतलब पीबी और एसएन। सोल्डर मतलब पीबी और एसएन। सोल्डर इज इम्पॉर्टेंट, सोल्डरिंग करने के काम आता है ना चीज़ों के, पीबी और एसएन, ठीक है। यूज़ तो है ही सी अलग अलग, है ना। अल्माइका से मैग्नेट बनाते हैं, सही बात है। गामा एलॉय से पिस्टन, ओके। निकलॉय एयरक्राफ्ट प्लांट बनाने के काम आते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज इन एयरक्राफ्ट क्योंकि लाइट वेट होता है और स्ट्रेंथफुल होता है बनाने के, ठीक है। चलिए ओके, तो सोल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्डरिंग में काम आता है। सोल्डरिंग में काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप मेटल पीबी, एसएन, एसबी, ओके। प्रिंटिंग में आता है। बेल मेटल इज इंपॉर्टेंट, कॉपर और एसएन। बेल मेटल इज इंपॉर्टेंट। ब्रास इज महा इंपॉर्टेंट, कॉपर और जेडन। ब्रास और ब्रोंज इज महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोनल मेटल कॉपर, निकल, आयरन, लिख लो बस फॉर्मेलिटी के लिए, 3-4 बार लिख लीजिएगा, है ना। डच मेटल कॉपर, जेडन। नाइक्रोम NiCrFe इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और गन मेटल कॉपर, जेडन और एसएन, है ना। कॉपर, जेडन और एसएन गन मेटल। अल नाइको नाम ही खुद बोल रहा है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ये सबसे बढ़िया एलॉय है, क्यों, खुद ही ने सब कुछ बयां कर दिया। अल नाइको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में, ठीक है। बट यहाँ तो टेंशन है तो है, ठीक है। डच मेटल गोल्डन कलर है, डेकोरेटिव में काम आता है, क्या बात है, बहुत शानदार। ब्रास के तो बहुत सारे काम आते हैं, यूटेंसिल वगैरह में, बेल मेकिंग, प्रिंटिंग, ये सब यूजेस हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये सब क्या है। ये सब स्टील के टाइप्स हैं। ये सब क्या है, स्टील। कि स्टील बेसिकली इज एन एलॉय ऑफ आयरन। आयरन के अलावा क्या क्या होता है, आयरन के अलावा क्रोमियम होता है 2 से 4%, वेनेडियम हो सकता है, निकल हो सकता है। मैंगनीज स्टील में आयरन के अलावा मैंगनीज भी होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनलेस स्टील, जिसपे सबसे ज़्यादा चीज़ें बेस्ड है, यूटेंसिल से लेके हर चीज़ मेनली स्टेनलेस स्टील की होती है ज़्यादा। तो स्टेनलेस स्टील में अपार्ट फ्रॉम आयरन 12 से 14% क्रोमियम एंड 2 से 4% निकल। अपार्ट फ्रॉम आयरन स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। क्रोमियम इज नियरली 13%, क्रोमियम, निकल इज नियरली 3% एवरेज ले तो, है ना। टंगस्टन भी हो सकता है। इनवार, हाँ इनवार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉय ऑफ स्टील। इनवार में क्या होता है, इनवार में निकल होता है अपार्ट फ्रॉम स्टील। दोस्तों आपको ओर्स तो याद होना ही चाहिए। और एलॉयज में ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं होता है ना। ये सब बातें, अल्निको, निक्रोम, ये सब चाहते हैं। इनवार, स्टेनलेस स्टील, है ना। ये सब आपको याद होना ही चाहिए। और मैं दिखा देता हूँ, बेल मेटल, निक्रोम, गन मेटल, अल्निको, टाइप मेटल, ड्यूरेलियम, अल्माइका, सोल्डर, पीबी और एसएन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अपने 4 नंबर ज़रा सी चीज़ पे बर्बाद नहीं कर सकते, 5 नंबर, है ना। थोड़ा बहुत याद रखिए, आप इस याद रखे हुए टाइम को मैथ्स और फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मिलेगा। फिजिकल से यू डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत टाइम निकाल पाओगे। ऑर्गेनिक इज एवरेज, आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, GOC एंड ऑल दोस थिंग्स। चलिए, तो यहाँ पर मेटलर्जी की चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी। बहुत सारी बातें अपन ने कर ली है ना। इफ़ पॉसिबल विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए।